दीपक जी अपने घर गए हुए हैं, कहीं ना कहीं एक व्यक्ति जो अपने घर चले जाएंगे और उनके काम संभालने कुछ जगहों पर भी होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों ये कहीं ना कहीं अफवाह फैलाया जा रहा है, होगा कुछ बातें होती है, सबके घर में बाप बेटे में होता है, मतलब कि बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन ये एक अफवाह है। इसको मंडी में ले लिया जाए, अफवाह है, ऐसा कुछ बात नहीं है। कहीं 21/6/2024 का एक गाना लॉन्च होता है जो पावर स्टार पवन सिंह की आवाज में गाना है, और चुनाव हारने के बाद ये गाना को शूट किया जाता है और लॉन्च किया जाता है। तो चलिए कुछ भोजपुरी के सुपरस्टार डायरेक्टर हैं और एंकर हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर दीपक सिंह जी को क्यों निकाला गया टीम से, और गाना का लॉन्चिंग लखनऊ में किया गया है, वहाँ पर दीपक सिंह जी नहीं आए। हेलो, नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। देखिए आप लोग को कहाँ खोजते खोजते हम लोग मॉल में आ गए, हमें पता चला कि अभी अभिषेक बाबू डायरेक्टर साहब और हमारे एंकर साहब दोनों जानी हैं, तो हमें गुप्त सूत्रों से मालूम चला, तो हम चले एक शूट कर लेते हैं। सर कैसा लग रहा है आप लोग का? सर गुप्त सूचना कैसे मालूम चल जाता है? जहाँ जाते हैं आप लोग वहाँ आप लोग कोई है स्टूडियो से नंबर वगैरह हम लोग खोज लेते हैं, कहाँ आप लोग जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप लोग स्टूडियो में रहते हैं तो स्टूडियो से मालूम चल जाता है। सर आपसे एक क्वेश्चन है सर कि अभी पावर स्टार पवन सिंह जी का एक गाना लॉन्च किया गया है सरिया बुलुकिया, तो उसमें दीपक सिंह जी को इनवाइट नहीं किया गया था। बहुत टाइप का बात कहा जा रहा है कि उनको जैसे मैनेजर पद से हटा दिया गया है, और साथ में अभिषेक सिंह जी अमित सिंह जी के भाई हैं, आप शायद पहचानते भी होंगे, उनको कार्यभार दिया गया है। तो इस मैटर पे आप क्या बोलना चाहते हैं सर? मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी फाउंडर के टीम लोग हैं, कुछ सदस्य कोई हटा नहीं है, ना कोई गया है, ये फेक न्यूज़ फैलाया जा रहा है, और काफ़ी चुनावी माहौल के वजह से बहुत लोग थक चुके हुए थे। तो नहीं होता कि कुछ हॉलीडे मनाने आदमी घरे जाता है, तो समझिए कि समर को मनाने वो घर पे गए हैं। अब बहुत जल्द पावर स्टार टीम में आने भी वाले हैं। उसके बाद सड़की बुढ़िया गाना बहुत अच्छा है, आप लोग रील्स बनाइए, शेयर कीजिए, और क्या बताएं, और अभी हाल कॉन्फ्रेंस में लखनऊ में मीटिंग हुआ था, बहुत ज़बरदस्त हुआ। और उसके बाद दीपक भैया क्यों ना कि दीपक भैया अपने घर गए हुए हैं, कहीं ना कहीं एक व्यक्ति जो अपने घर चले जाएंगे और उनके काम संभालने कुछ जगहों पर भी होना चाहिए। जैसे कि काफी वीडियो में बताया जा रहा है कि कुछ पैसा का हेरा फेरी है, लेन देन है, चुनाव में ज्यादा खर्चा हो गया है। मैं खोलना नहीं चाहता हूं कि कितना अमाउंट है, क्या है, इस मैटर में उनको निकाला गया है। ऐसा कोई बात नहीं है। दीपक भैया बहुत ही सौजन्य व्यक्ति हैं, और पवन भैया का बहुत समझिए कि दिल की धड़कन है वो भी। एकदम मैं भी जानता हूं कि कहीं ना कहीं दीपक सिंह जी पावर स्टार पवन सिंह जी के धड़कन है, और काफी मंच पे भी बोलते हैं, आप भी बहुत मंच किए हैं। तो जैसे दीपक सिंह जी का जो भी कार्य रहता है वो अपना बहुत ही अच्छा से मैनेजमेंट निभाते हैं। कहीं ना कहीं अभी पावर स्टार जी गाना इतना ला रहे हैं तो दीपक सिंह जी का ही श्रेय जा रहा है। जी सही बात है। सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। और मैं कहना चाहता हूँ कुछ अंदरूनी जो बातें हैं, कुछ विपक्षी लोग इसका अफवाह उड़ा में, ऐसा कोई बात नहीं है। कौन भैया दीपक सिंह को एक भाई मानते हैं, जिन दिल से भी ज्यादा, वो धड़कन से जीवन मानते हैं। हाँ। और कई बार शो कर चुके हैं। हाँ। वो सबके सामने, जनता के सामने कर चुके हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं, एक भले व्यक्ति हैं। चुनाव में भी एक अच्छा कार्य किया उन्होंने, दीपक भैया ने जो कार्य किया, मैं पीएस होटल में देखा हूँ। हाँ। उनकी जो शैली थी या सिस्टम, जरा सारी चीज को मैनेजमेंट करना। आप लोग जाते भी थे वहाँ पर? हम हमेशा रहे, हम लोग करीबन साथ में भी रहे, तो बहुत जबरदस्त है, इसमें कोई नो डाउट। अंदरूनी कुछ और भी सिस्टम हो सकते हैं, इसके मतलब ये नहीं कि वो भाग गए, छोड़ दिया, हटा गए, ऐसा। देखिए दोस्तों, ये कहीं ना कहीं अफवाह फैलाया जा रहा है, होगा कुछ बातें होती है, सबके घर में बाप बेटे में होता है, मतलब कि बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन ये एक अफवाह है। अफवाह है, इसको मंडली ना लिया जाए, अफवाह। ऐसा कुछ बात नहीं है। कहीं ना कहीं टीम लोग सब लोग साथ में हम लोग हैं, और बहुत खुशी की बात है कि आप सूत्र के हवाले पीछे आप यहाँ नहीं सर, देखिए आप लोग का स्टूडियो से हम लोग नंबर लेते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर से खोजते हैं कि नहीं आप लोग आते हैं बराबर से, तो वो लोग बता देते हैं। और हमारे व्यूअर को भी तो कुछ इंटरटेनमेंट न्यूज वगैरह तो बताना पड़ेगा ना, जो भी आप लोगों को देखते हैं, जो भी आप लोगों को जानते हैं, पहचानते हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए सही न्यूज हम लोग को बताना फर्ज है हम लोग का। तो इसलिए हम कहीं से पता लगा करके आ जाते हैं। और एक क्वेश्चन सर, जैसे कि अभी पटना में ना रख करके ये लखनऊ में इवेंट क्यों रखा गया है? लखनऊ इवेंट इसलिए कि जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं भोजपुरी का, सब लखनऊ उत्तर प्रदेश में रहने, उत्तर प्रदेश में 50% सब्सिडी मिल रहा है। अच्छा, तो सारा कॉन्फ्रेंस वहीं हो रहा है, फिल्म का शूट सब वहीं हो रहा है, यहाँ तक एल्बम का भी शूट वहीं हो रहा है। तो क्या आप लोग भी एल्बम वहाँ पर शूट कीजिएगा? जी बिल्कुल सर, हम लोग
बहुत सारे एल्बम भी मैंने भी शूट कर चुका हूँ, कर रहा हूँ। बिहार छोड़ने का मन है? बिहार में अब नहीं रहिएगा आप लोग? नहीं, बिहार तो कुछ छोड़ नहीं सकते। बिहार हमारे दिल में बसता है। कहने का मतलब यहाँ के जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, वहाँ सब्सिडी का लागू अगर कर देते हैं, उस तरह का फैसिलिटी यहाँ दे देते हैं, तो लोग देखिए सब लोग आदमी चाहता है कि सुबह में काम करो, शाम को अपने आ जाए घर पे। जो अपने घर से बाहर काम करने कोई नहीं जाता है। मुराद में हम लोग मजबूरन हम लोग अपने स्टेट छोड़कर अदर स्टेट में जाकर हम लोग काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? पावर स्टार अगर जीतते तो सब्सिडी के साथ साथ यहाँ फिल्म सिटी भी बनाते, मिनी फिल्म सिटी बनाते। इस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, हमारे काराकाट क्षेत्र में सांसद कोई भी जीते, मगर हमारे दिल से सांसद पवन सिंह ही रहेंगे। और मुझे गर्व की बात है कि पवन भैया सांसद ना रहे तो सांसद ही का जो कार्य कर रहे हैं। और मेरे दिल से सांसद केहू जीते केहू हारे, मगर मेरे लिए सांसद पवन भैया ही रहे। अभी नवीनगर क्षेत्र में एक घटना हुआ था और वहाँ पर पवन सिंह जी को देखा गया है सबसे पहले। यस, क्योंकि पवन भैया देखिए वो तो सरल व्यक्ति हैं, बहुत किसी को दिल से चाहते हैं। उनमें प्यार एटीट्यूड घमंड ऐसा कुछ बात नहीं है। पवन भैया बहुत सौजन्य व्यक्ति हैं और जहाँ पवन भैया जुड़ जाते हैं वहाँ दिल से जुड़ते हैं। और पवन भैया से आपको सटना है तो दिमाग से नहीं, दिल से जुड़िए और आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। कार्य जो है बहुत दुखदायक कार्य है और इसकी हम निंदा करते हैं। पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत, पूरा समाज निंदा करता है। उस अवस्था में अगर पवन भैया आए हैं तो एक सांसद के नहीं, एक इंसानियत के नाते अपने क्षेत्र का भ्रमण करे, क्षेत्र के लिए कर रहे, आवाज उठा रहे हैं, तो बहुत ही शुभ है हमारे। मतलब सराहनीय वर्क काम किए हैं। वो आए बोले कि मैं जीतूं या ना जीतूं लेकिन बेटा बन करके रहूंगा, बेटा बन कर। और वो चीज दिखा रहे हैं। उन्होंने दिखाया है कि हम कहीं गए नहीं हैं, हम आपके साथ हैं और आपके सुख दुख में एनी टाइम आपके हम साथ। बहुत सुंदर ऐसा होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, ये हमारे भोजपुरी के डायरेक्टर हैं, डीओपी है और साथ में एंकर जी भी हैं। इन लोगों से गुप्त सूचना से मालूम किए कि क्या क्या पावर स्टार